प्रस्तुत है लोक संपदा के संस्कार गीतों पर आधारित कार्यक्रम संस्कार सरिता। स्वागत है आप सभी का आज के संस्कार कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और हम आज बात करने वाले हैं गोद भराई रस्म के बारे में। भारत के हर क्षेत्र में इस रस्म को यानी कि गोद भराई की रस्म को अलग अलग नाम दिए गए हैं। केरल में इसे सीमथाम, बंगाल में शाद, तो तमिलनाडु में इसे वलकप्पू कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि गोद भराई की रस्म कब की जाती है। कुछ परिवारों में गोद भराई की रस्म गर्भावस्था के 7वें महीने में की जाती है। माना जाता है कि इस माह में माँ और गर्भ में पल रहा शिशु पूरी तरह से सुरक्षित होता है। हालांकि गोद भराई कब की जाती है ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि गर्भवती महिला किस समुदाय से है। हर समुदाय के लोग अलग अलग महीने में इस रस्म को निभाते हैं। चूँकि बहू गर्भवती है और उसे ये भी पता है कि कुछ हटकर खाने का अगर मन है तो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म लाज के मोहल्ले भर में किसी को भी वो कह सकती है कि वो उसे वो चीज खाने के लिए दे दे। अब अगर किसी के घर से कड़ी बनने की खुशबू आ रही है तो वो उससे एक कटोरा भरकर कड़ी मांग लेती है। और क्या क्या खाने की चीजें मांग रही है, आइए जानते हैं इस गीत के माध्यम से। तो सुना ना आपने कि किस तरह से आलू मटर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी और ना जाने क्या क्या खाने की चीजें एक गर्भवती महिला अपनी पड़ोसन से मांग रही है और चटकारे ले लेके उसे खा भी रही है। इसी तरह से जब गर्भवती महिला के पेट में पल रहा शिशु भूखा होता है तो वो अपनी माँ से और भी खाना मांगता है, ऐसी मान्यता है। आप आनंद ले रहे हैं राजस्थान के नागौर जिले के लोक गीतों का। नई माँ को खाना पीना क्या खिलाया जाए, ये सारी चीजें जो है नानी दादी घर की बड़ी बूढ़ी औरतें बहुत ही ध्यान रखती हैं। अब आजकल तो हाईटेक जमाना है, गूगल पर सभी कुछ मौजूद है। डाइटिशियन मोटा मोटा पैकेज बनाते हैं और बताते हैं कि ये खाना है और वो नहीं खाना है। वहीं घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं उसके विपरीत जब चीजें बताती हैं तो बहू बड़ी ही विपदा में पड़ जाती है कि आखिर खाए तो क्या खाए, ना खाए तो क्या ना खाए। ऐसे में जब उसका जो दिल करता है वो उसी को मांग लेती है। पीढ़ियों से चली आ रही ये रिवायत कि नई माँ को कैसा खाना खिलाना चाहिए ताकि उसके शरीर में जो ऊर्जा खो गई है वो वापस आ सके, नए बच्चे को भरपूर पोषण मिल सके, उसे पूरा दूध मिले, वो हिष्ट पुष्ट हो और कोई बीमारी उसे ना घेरे, इन सब बातों का जिक्र हमारे इन गीतों में मौजूद है। तो आइए सुनते हैं अगला गीत।
बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ। प्रसव की बेला है, बड़े मान आदर के साथ दाई को बुलाया जाता है ताकि वो आए और बच्चे की किलकारी घर में गूंजे। गोद भराई के बाद माँ प्रसव पीड़ा से बेचैन है, उस वक्त जच्चा गीतों में दाई गीत का बहुत महत्व है। दाई को बुलावा भेजा जाता है बड़े आदर मान सम्मान के साथ, ताकि वो आए और बच्चे की किलकारी से पूरा घर गूंज उठे और एक नई उमंग और खुशियों के साथ पूरा परिवार झूम उठे। तो चलिए जानते हैं इस गीत के जरिए कि किस तरह से जच्चा गीतों में दाई का गीत गाया गया है। इस गीत में अभी आपने जाना कि किस तरह से जच्चा के लिए दाई को बुलावा भेजा गया है। ढोल नगाड़े बजाने के लिए ढोल वालों को भी बुला लिया है। महल में भाभी को बोला जा रहा है कि भाभी जल्दी से दाई को बुला दो और जल्दी से मेरा जो बच्चा है मेरी गोद में लाके दे दो। सखियों से, भाभियों से, देवरानियों से, हर किसी से गर्भवती महिला ऐसा कह रही है। गर्भवती को काफी खुशियों और मजे देने वाले दिन होते हैं गर्भकाल के, लेकिन हर वक्त हर रस्मों से गर्भवती को थकान होना जायज होती है। इसीलिए गोद भराई की रस्म शुरू होने से पहले गर्भवती महिला को खूब आराम कर लेना चाहिए ताकि उसे ज्यादा थकान ना हो। दोस्तों, आज आपने राजस्थान के लोक गीतों का आनंद लिया, जिसमें गोद भराई का गीत और एक जच्चा गीत आपने सुना। हमें उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और अब आपसे अनुमति लेते हुए ये वादा किए जाती हूँ कि फिर मिलेंगे हमारी लोक संपदा की एक और कड़ी में। तब तक के लिए अपनी दोस्त श्वेता शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
कार्यक्रम में शामिल किए गए लोकगीत हमने आकाशवाणी के नागौर केंद्र से प्राप्त किए। अभी आप सुन रहे थे लोक संपदा के संस्कार गीतों पर आधारित कार्यक्रम संस्कार सरिता।